फिरौन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में भी किस कदर सख्त अजाब और फटकार के कैसे इबरतनाक सामान मुहैया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद सोर बयामान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्ति घरों में बहुत के पुजारी बुतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की जुबानी यह शिर्क भरी बात सुनी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बनी इसराइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई और मलामत की कि बदबख्तों एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ झुकाव है और अल्लाह की उन तमाम निमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके हो। बनी इसराइल अब सीना की घाटी में थे। यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती थी, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हज़रत मूसा ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वही ने उनको हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इसराइल ने भूख की शिकायत की। हज़रत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि ज़मीन और पेड़ों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह और उसकी शक्ल में आसमान से कोई चीज़ बरस कर गिरी हुई है। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थे। यह मन था और ये दिन में तेज हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के झुंड ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल उनको भून कर खाने लगे। यह सलवा था। मन और सलवा उतरने के बाद अब बनी इसराइल ने गर्मी की तेज़ी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत मैसर न होने की शिकायत की। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी इसराइल पर साया फगन हो गए और बनी इसराइल जहाँ भी जाते बादल साया फगन रहते। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इसराइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, है मूसा हमें रोज़ रोज़ एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं। हमको इस मन व सलवा की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वो हमारे लिए ज़मीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज़ के बदले में घटिया चीज़ की ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जाकर क़याम करो, बेशक वहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वादा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद हो जाएगी तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही के इशारे दूर पर पहुँचे और वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एतिकाफ़ किया और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। रातें बढ़ाकर उसे पूरे 40 कर दिए। इस तरह परवरदिगार के हुजूर आने की मुकर्रर की हुई मियाद यानी 40 रातों की मियाद पूरी हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर एतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ ले गए तो जब 40 रात पूरे हो गए तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हम कलामी का सर्फ बख्शा तो वो पुकार उठे, परवरदिगार मुझे अपना जमाल दिखा कि तेरी तरफ नज़र कर सकूं। हुक्म हुआ तू मुझे नहीं देख सकेगा, मगर हाँ इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये तजल्ली हक़ की ताब ले आया और अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसे परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली से पहाड़ रेजा रेजा होकर रह गया।
और मूसा कस खाकर गिर पड़े। जब मूसा होश पे आए तो बोला, अल्लाह तेरे लिए हर तरह की तारीफ हो, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले यकीन करने वालों में हूँ। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में तौरात अता हुई और साथ साथ ये भी बता दिया गया कि हमारा कानून ये है कि जब कोई कौम हिदायत पहुँचने और उनकी सच्चाई पर दलील और रोशन हुज्जत आ जाने के बावजूद भी समझ से काम नहीं लेती और गुनाह का गुमराही और बाप दादा की बुरी रस्मों पर ही कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर हम भी उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारे हक़ के पैगाम में उनके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता, इसलिए कि उन्होंने हक़ कबूल करने की इस्तेदाद अपने सरकशी के बदौलत बर्बाद कर दी। इसी बीच एक और अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। वो ये है कि कोहे तूर पर इत्काफ में फैलाव से फ़ायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वजाहत की है कि वो बनी इसराइल में से न था, बल्कि वो सुमेरी कौम का आदमी था जो जाहिर में मुसलमान था। बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वो तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस ना कर सके, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात कर दूँ। बनी इसराइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें ज़िंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज़ आने लगी। अब सामने ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो ये है। सामरी की इस तरकीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाएं, हम इससे बाज नहीं आने वाले हैं। यहाँ जब यह नौबत पहुँची तो अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दे दी गई। इसलिए मूसा से पूछा, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करो। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वो इस गुमराही में मुब्तला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नादामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुसाहबत होकर फरमाया, तुमने ये क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने यह आफत खड़ी कर दी? ये फरमाते जाते थे और गैज व गजब से काँप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहे भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वो सामरी ने हमसे मांग कर यह स्वांग बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। सिर्फ नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज़ है। इसलिए और फिर इसलिए भी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ब्रदर मेरे मुताल्लिक खता नहीं है, मैंने उन्हें हर पहलू में से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाए हम तेरी बात सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मुझसे कमज़ोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया। जब मैंने ये हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्ज़ाम ना लग जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी। इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतज़ार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल ना नोच और ना दाढ़ी पर हाथ लगा और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका ना दे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की यह
माकूल दलील सुनकर हज़रत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातिब होकर फरमाया। सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इसराइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी, यानी फिरौन के डूबने के वक्त जिब्राइल घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान रोक बने हुए थे। मैंने देखा कि उनके घोड़े की सूंड की खाक मेरी ज़िंदगी का असर पैदा हो जाता है और सूखी ज़मीन पर सब्जा उग जाता है। तो मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली और उस खाक को इस बछड़े में डाल दिया और उसमें ज़िंदगी की निशानियाँ पैदा हो गई और ये चिल्लाने लगा।